चलिए जनाब शुरू करते हैं मदरी आजमाइश। नाम बताएंगे मदरी बुड्ढे, पहले दाईं तरफ वाले जी। मोहम्मद काशिफ अत्तारी। मोहम्मद काशिफ अत्तारी, बताइए लोगों से खंदा पेशानी से मिलने की क्या फजीलत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम लोगों को अपने अमवाल से खुश नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे इखलाक और खंदा पेशानी से उन्हें खुश कर सकते हो। क्या खूबसूरत बात है। पैसों से खुशी नहीं बांटी जा सकती, अच्छे अखलाक और खंदा पेशानी के साथ मुलाकातें जो हैं वो बंदे के दिल में खुशी दाखिल कर सकती हैं। और हदीस पाक के ज़रिए सीखने को मिल रहा है, तो मुस्कुराने की आदत डालिए, खुश अखलाकी की आदत डालिए, अच्छी मुलाकात की आदत डालिए, ये लोगों के दिलों में खुशी दाखिल करती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, मदनी मुन्ने ने 2 नंबर हासिल कर लिए। अहमद रज़ा की बारी है, आपने शेर सुनाना है। तेरे करम से ऐ करीम कौन सी शय हमें मिली नहीं। झोली हमारी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। हा हा, झोली हमारी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। करीम कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से शय मिली नहीं। झोली हमारी तंग है मौला, झोली हमारी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। बेशक मेरे मालिक के यहाँ कमी नहीं, हम मांगने वाले बने, उसका दरियाए करम तो जारी है। अब सवाल करेंगे जी, नाम बताएंगे। मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी। हसन रज़ा अत्तारी, आप डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन आज हमें बता दीजिए कि हाई ब्लड प्रेशर कम करने का एक इलाज क्या है? हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को पहले वज़ू कराया जाए, फिर ब्लड प्रेशर चेक किया जाए, लाजमन कम होगा। जनाब एक हार्ट स्पेशलिस्ट का बड़े वसूख के साथ बयान है, जिसका हाई ब्लड प्रेशर हो वो वज़ू कर ले, वज़ू करने के बाद दोबारा चेक करे, ब्लड प्रेशर लाजमी तौर पे कम हो जाएगा। क्या बात है हमारे इस्लामी अहकाम की। वज़ू के बहुत सारे दीनी फ़वाइद के साथ साथ दुनियावी और मेडिकल फ़वाइद भी हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जरा आप नाम बताएं मदनी मुन्ने। मोहम्मद रमीज़ अत्तारी। रमीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम अंबिया में से कौन अफजल हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें बेटा, नाम बताएंगे। मोहम्मद हम्माद अत्तारी। हम्माद अत्तारी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बाज़ अंबिया किराम पर सहाइफ और कुतुब नाजिल फरमाई, उनकी तादाद कितनी है? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बाद अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर सहाइफ और कुतुब नाजिल फरमाई, जिनकी तादाद 104 है। 104 तादाद है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ये बहुत ज़बरदस्त मालूमात हैं जो हर मदनी मुन्ने को, बल्कि हर इस्लामी भाई इस्लामी बहन को होनी चाहिए कि कितनी कुतुब और सहाइफ अंबिया पर नाजिल हुई, 104 के करीब। अब जनाब बारी है अगले मदनी मुन्ने की, नाम बताएंगे। मोहम्मद शुजा अत्तारी। शुजा भाई, आप शेर सुनाएंगे और उसका पहला मिसरा है, मेरी ज़बां पे कुफल मदीना लग जाए। मेरी ज़बां पे कुफल मदीना लग जाए। इसका दूसरा मिसरा है, फजूल गोई से बचता रहूं सदा या रब। शुजा से मेरी ज़बान पे कुफले मदीना लग जाए, मेरी ज़बान पे कुफले मदीना लग जाए, फजूल गो इसे बचता रहो सदा
आमीन। जनाब अब बारी अगले मदनी मुन्ने की है, नाम बताएंगे? मोहम्मद इस्माइल अत्तारी। वज़ू की एक और आपने खूबसूरत फजीलत बतानी है कि बताएं किस तरह वज़ू करना फालिज की रोकथाम के लिए ज़्यादा मुफीद है। वज़ू में पहले हाथ धोना, फिर कुली करना, फिर नाक में पानी डालने, चेहरा और दीगर आज़ा को तरतीब से धोना फालिज की रोकथाम के लिए मुफीद है। जी बहुत ज़्यादा ब्रेक लगा के आपने जवाब पूरा कर दिया है। बिल्कुल ये जो तरतीब है ना, हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, फिर मुंह धोना, फिर हाथ धोना, ये जो तरतीब है इसमें भी कितनी बरकत है कि फालिज से बचना अगर कोई शख्स चाहता है तो तरतीब वार वज़ू करता रहे। ज़ाहिर है जो 5 वक्त का नमाजी होगा वो वज़ू भी बार बार करेगा और वज़ू करता रहेगा तो इन बीमारियों से भी महफूज रहेगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें अगले बदरी मुन्ने की बारी है और सवाल ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस रिश्तेदार का नाम आज़र था? चचा। आपने कहा चचा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा अपने चचा का नाम तो बताएं ना, कितने चचा हैं आपके? एक चचा हैं। अच्छा क्या नाम है चचा का? कफील। कफील भाई है। चलें मुलाकात हो तो मेरा सलाम दीजिएगा उनको, ठीक है। चलें अब यहाँ के मदनी मुन्ने की बारी है, नाम बताएंगे? मोहम्मद मंजूर अत्तारी। जिस कागज़ पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम लिखा हो इसमें किसी चीज़ को रखना कैसा? जिस कागज़ पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम रखा हो उस पर कोई चीज़ रखना मकरूह है, और जिस थैली पर उस्माए इलाही लिखे हो उस पर रुपया या पैसा रखना मकरूह नहीं। यानी जिस कागज़ पर अल्लाह का नाम लिखा हो उस पर कुछ रखना मकरूह है। हाँ जिसमें अस्माए इलाही हों, दीगर अल्लाह के नाम लिखे हों किसी थैली पर, उस पर पैसे रखने में हरज नहीं, वो मकरूह नहीं है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। चले जरा बदनी मुन्ने नाम बताएं अपना? मोहम्मद सुफियान अत्तारी। मोहम्मद सुफियान आपने शेर सुनाना है। करे ना तंग ख्यालात बद कभी कर दे, शुऊर व फिक्र पाकीज़गी अता या रब। शुऊर व फिक्र को पाकीज़गी अता या रब। ज़रा गौर करें ये तमन्ना कैसी है कि ख़यालात भी मेरे साफ़ हो जाएं, मेरे शुऊर में, मेरे फ़िक्र में, यानी बुरे ख़यालात भी ना आएँ, मेरी फ़िक्रें भी हों तो फ़िक्र मदीना हो, मेरे शुऊर में ख़यालात भी हों तो फ़िक्र आखिरत और अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह वालों की बातें हों। क्या कमाल की दुआ अमीर अहले सुन्नत ने की है। ज़रा शेर में एक बार नसर में पढ़ता हूँ, फिर हम इंशाअल्लाह नात ख्वां इस्लामी भाई से दुआया शेर सुनेंगे। करे ना तंग ख़यालाते बद कभी कर दे, शुऊर व फ़िक्र को पाकीज़गी अता या रब। करे ना तंग ख़यालात बद कभी मुझको, शुऊर व फ़िक्र को पाकीज़गी अता या रब। शुऊर फ़िक्र की पाकीज़गी अता या रब। जी 11वां सवाल करेंगे, नाम बताएंगे बदरी मुन्ने? मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी। मोहम्मद अब्दुल्ला तारी। अभी तक तो बहुत सौ पे हैं ये भारी। बताइए नमाजी नमाज में जब कोई सूरत पढ़े तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का क्या हुक्म है? नमाजी नमाज में जब सूरत पढ़े आहिस्ता से बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ना मस्तहब है। जी नमाजी नमाज में जब कोई सूरत पढ़े तो पहले आहिस्ता से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मुस्तहब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी मदनी मुन्ने नाम बताएंगे? मोहम्मद जुनैद अत्तारी। हाँ जुनैद की आज आवाज़ ज़्यादा तेज़ है भाई। बताइए जिस मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई अल्लाह ताला ने किस फरिश्ते के ज़रिए वो मट्टी मंगवाई? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा बदरी चल के नाज़रीन, आज मैंने इनके साथ थोड़ी सी एक ट्विस्ट किया था। इसको यूँ समझिए कि मदनी आजमाइश इनके साथ मैंने की।
मैं सोचता रहा कि ये बड़ी तेज़ी के साथ आते हैं और सबसे पहले आके बैठ जाते हैं। हो सकता है इनको जो पेपर दिया गया हो कि ये सवालात हो सकते हैं, 10-15 मिनट पहले शायद इनको पेपर दिया गया, तो ये पहले नंबर पर आकर बैठ जाएं कि पहला ही सवाल मुझसे हो जाए, वो जवाब मैं दे दूंगा, मुझे याद है। तो मैंने इनकी तरतीब तब्दील करके देखा, मगर आपने देखा कि चंद मिनटों में, यानी ऐसा लगता है कि उन्होंने सारे ही सवाल याद कर लिए कि जिससे जो सवाल पूछा सिवाय एक मदनी मुन्ने के, सब ने जवाब दिया। तो ये इनकी जहानत है। और मैंने चाहा था कि मैं कुछ थोड़ा सा इनको मज़ीद आजमाइश में डालूं, मगर ये कमाल के मदनी मुन्ने हैं। अल्लाह इनको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। कुछ नया सोच के आना पड़ेगा इनको पीछे करने के लिए, या यूँ कह लेते हैं आगे बढ़ाने के लिए। पीछे करने का जुमला मैं पीछे ले लेता हूँ, आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे वो मैं इंशाल्लाह आज मशवरा करता हूँ हमारी मजलिस से। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं, स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी जनाब, स्कोर बोर्ड आप देख रहे हैं। आज सभी 14 नंबर पर हैं, 3 मदनी मुन्ने 12 पर हैं और 1 मदनी मुन्ने 10 नंबर पर हैं। कल देखते हैं कि हम आगे कैसे जाते हैं। हमारे सुफियान अत्तारी, आपने ज़रा मज़ीद तैयारी करनी है। साद बिन जमीलुर रहमान, रमीज़ अत्तारी तो 12-14 पे ही हैं। साद और इस्माइल अत्तारी, इन तीनों को 12 नंबर पे से आगे आने की कोशिश करनी चाहिए। आप जनाब, अब चलते हैं हम मदनी आजमाइश के अगले सेगमेंट की तरफ। किस्सा एक सच्चा वाक़या, आइए सुनते हैं। माशाअल्लाह। आज बात करते हैं दुनिया की सबसे महंगी गाय। कितने की होगी? महंगी गाय तो बहुत महंगी होगी ना। हाँ, कितने की थी? उसकी खाल में जितना सोना आएगा उतना वजन। हाँ, ये वो गाय थी जिसकी खाल में सोना भरकर, जितना गोल्ड उसके वज़न के मुताबिक समझ ले था, उस कीमत में बिकी। मगर वो इतनी महंगी गाय क्यों बिकी? ये सूरह बकरा जो है ना, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है? हाँ, सूरह बकरा वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ी सूरत है। अच्छा, बकरा अरबी में कहते हैं गाय को, ठीक है। अच्छा, गाय वाली सूरत, तो ये वाक़या क्या था? वाक़या ये था कि बनी इसराइल में एक बड़ा नेक और साले शख्स रहते थे, बुज़ुर्ग थे। उनका जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो उनके पास एक बच्चिया थी, गाय का बच्चा समझ लेता। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए उस गाय की बच्चे को एक जंगल के पास जाकर छोड़ दिया। अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह ये अमानत तेरे सुपुर्द है, और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो मेरी अमानत उसे मिल जाए। उन्होंने अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। उनका इंतकाल हो गया। अब उनका जो बेटा था वो बड़ा नेक फरमा बरदार निकला, अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता, और जो भी कमाता था उसमें 1/3, यानी एक तिहाई किसको कहते हैं? 1 रुपये में 3 हिस्से कर दें। 100 रुपये हों तो 33 रुपये, 33 रुपये तकरीबन, ये बनता है 1/3। यानी एक चीज़ के 3 हिस्से कर दें तो वो 1/3 बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता था? 1/3 अल्लाह की राह में खर्च करता, 1/3 अपनी वालदा को दे देता, और 1/3 जो है वो अपनी ज़ात पर खर्च करता। ये इसका रोज़ का मामूल था, जो कमाता उसको ये करता। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि बेटा, तेरे वालिद ने विरसे में तेरे लिए एक अमानत छोड़ी है, एक बच्चिया छोड़ी है, तुम उस जंगल के पास जाओ और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरी वो अमानत वापस लौटा दे। उसने जाकर वहाँ जंगल में दुआ की तो एक गाय जो थी दौड़ती हुई इसके पास आ गई, अपनी वालदा के पास ले आया। अच्छा, वो गाय भी बड़ी खूबसूरत थी, पीले रंग की थी, और उसकी खाल इस तरह चमकती थी जैसे सूरज चमकता है। सूरज की जो चमक होती है ना, ऐसी वो चमकती थी। उसकी सूरज की किरणें जिस तरह निकलती हैं, उस गाय की खाल से ऐसी किरणें निकलती थी। अब जनाब वो लड़का गाय ले आया तो माँ ने कहा, बेटा बाज़ार में जाओ, इसको बेचना है, मगर जब बेचने जाओ तो जो भी कीमत लगे पहले मुझसे मशवरा करना, मेरे मशवरे के बग़ैर मत बेचना। तो वो गया और जैसे ही बाज़ार में गया तो एक ग्राहक आया, और ग्राहक ने कहा, जितने पैसे बताओ मैं उतने में दे दूँगा, उतने पैसे में ख़रीद लूँगा, मगर किसी से मशवरा नहीं करना। वो बेटा माँ का फर्मा बरदार था। माँ ने कहा, मशवरा किए बगैर नहीं बेचना। हालांकि उसको कीमत ज़्यादा मिल रही थी। उसने कहा, मैं मशवरे के बगैर नहीं बेचूँगा। अपनी माँ के पास आया, वालदा ने कहा कि अम्मी इस तरह एक ग्राहक आया था और उसने कहा जितनी कीमत लेनी है ले लो, मशवरा किसी से नहीं करना। तो माँ ने कहा, बेटा मुझे वो फ़रिश्ता मालूम होता है, दोबारा जाओ और उसको कहो कि आप ही मशवरा दें, हम अभी बेचें या ना बेचें। तो फ़रिश्ते ने कहा कि इस गाय को फ़रोख्त ना करना, बल्कि तुमसे कुछ लोग आकर इस गाय की कीमत इतनी देंगे, इतनी कीमत देंगे, तुमको तलब करना कि इस गाय की खाल में सोना भर कर दो, फिर दूंगा।
बड़ी हैरत की बात है, इतनी महंगी क्यों बिकेगी भाई। बहरहाल ये मदनी मुन्ना कह लें, नौजवान कह लें, घर आ गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ एक यानी दो वाक़यात साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ तो इस बच्चे का वाक़या है, उसकी गाय उसको मिल गई है, उसकी माँ ने कहा बेचो, उसने नहीं बेची, घर में ये गाय अब खड़ी है। दूसरी तरफ एक और वाक़या ये चल रहा है कि बनी इसराइल का एक बहुत मालदार शख्स था, उसको किसी ने कत्ल कर दिया। अब लोगों ने कातिल की तलाश की, वहाँ उस ज़माने की जो पुलिस होगी उन्होंने भी कोशिश की, कोई नहीं मिला। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो हज़रत मूसा ने कहा कि तुम लोग एक गाय ज़िबा कर दो और उसकी ज़बान या दुम की हड्डी लाश को मारोगे तो वो ज़िंदा हो जाएगी, लाश थोड़ी देर के लिए ज़िंदा होगी और ख़ुद अपने कातिल का नाम बता देगी। मगर अब बनी इसराइल ने गड़बड़ कर दी। उन्होंने सिर्फ कहा था सिंपल गाय कुर्बान कर दो, गाय ज़िबा करो और उसकी दुम या हड्डी, ज़बान की हड्डी मारोगे, दुम की हड्डी या ज़बान मारोगे तो मुर्दा बता देगा। अब उन्होंने सवाल करने शुरू किया, हज़रत पहले बताएं वो गाय कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, कुछ और तफसील बताएं। जिन्होंने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा ना, वो सर्च करते हैं किसी चीज़ को। जब सर्च करते हैं तो नैरो सर्च कहलाती है कि अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे होटल, एक रेस्टोरेंट ढूंढना है, तो आप रेस्टोरेंट लिखेंगे तो दुनिया भर के रेस्टोरेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर सर्च को नैरो करना है, कम करना है, एक महदूद करना है, तो आप लिखेंगे रेस्टोरेंट इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के होटल आ जाएंगे, रेस्टोरेंट आ जाएंगे। आप कहीं और नैरो करना है और कम इसको महदूद करना है, तो आप लिखेंगे कराची, और कम हो जाएंगे। फिर आप लिखेंगे नहीं मुझे तो मेरे घर के पास खाना खाना है भाई, पूरे कराची में रहता जनाब गार्डन में हूँ तो क्या शराब गुड़ खाना खाने जाऊँगा। तो फिर आप और सर्च नैरो करेंगे कि रेस्टोरेंट इन गार्डन, तो सर्च नैरो होती जाएगी और आपको अपनी चीज़ मिल जाएगी। इन लोगों ने समझिए कि सवाल कर 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 के अपनी जो सर्च थी, अपनी जो तलाश थी, उसको महदूद करते गए। रंग बताएं, कैसी होगी, उसका अंदाज़ क्या होगा। अब ये सवाल करते रहे, आप बताते रहे कि ऐसी खाल होगी, ऐसा रंग होगा, सूरज की किरणों की तरह उससे जिस तरह महसूस होगा कि रोशनी निकल रही है। फिर उस पर किसी ने सवारी भी नहीं की होगी, आज तक उसको सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। इतनी नैरो सर्च कर दी, इतनी महदूद उन्होंने अपनी समझे कि सवालात करके अपनी जो मतलूबा चीज़ थी उसको महदूद कर दिया कि अब पूरे मुल्क में एक ही गाय ऐसी थी। अल्लाह को मंजूर था ना, उस लड़के की गाय भी तो बिक्री थी ना। तलाश करते 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 वो लोग उसी के घर पहुंच गए। कहा यही वो गाय है जो हमें बताया गया, ये गाय दे दो। कैसे नहीं दूंगा, कितने पैसे लोगे। कहा इसकी जो खाल है ना, इसमें सोना भर के दो। अच्छा इतनी महंगी, लेकिन उनको कातिल की तलाश भी करना था। बहरहाल ये इतनी ही कीमत देकर वो गाय ख़रीदी गई। उसकी दुम की हड्डी जब लाश पर मारी गई तो लाश खड़ी हो गई, उसने अपने कातिल का नाम भी बता दिया। अब ये है सूरह बकरा का मेन वाक़या, गाय वाला वाक़या। दुनिया की सबसे महंगी गाय बिकी। लेकिन इस वाक़े से सीखने को क्या मिला? 2-3 बातें बड़ी अहम सीखने को मिली। इतने ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। कुछ लोग खामाखाई के सवाल करते रहते हैं। जब शरीयत का हुक्म पता चल जाए तो अमल करें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके बाज़-औक़ात हम अपने आप को ही फंसा देते हैं। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज फ़र्ज़ हो गया मुसलमानों पर। तो किसी साहबी ने कहा हुज़ूर क्या हर साल फ़र्ज़ हो गया? नबी पाक खामोश रहे। फिर पूछा हुज़ूर क्या हर साल फ़र्ज़ हो गया है? प्यारे आका फिर खामोश रहे। जब तीसरी बार सवाल किया तो नबी पाक ने फरमाया कि नहीं, कुछ इस तरह इरशाद फरमाया ज़्यादा सवाल ना किया करो। अगर मैं कह देता हाँ तो मुसलमानों पर हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता। अब ज़रा सोचें ये कितनी अहम बात है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। उलमा से, बुज़ुर्गों से जब बात, अम्मी अब्बू से सवाल ही करते रहते हैं, क्यों नहीं करूँ, वजह क्या है, मैं यहाँ क्यों नहीं जाऊँ। क्या हर चीज़ बताने वाली नहीं होती। जब बड़ों ने कह दिया तो मान ले। हर चीज़ के क्वेश्चन नहीं किए जाते। ठीक है मेरे बच्चों, एक बात तो ये सीखने को मिली। दूसरी बात, माँ की खिदमत की उस शख्स ने है, माँ की खिदमत की, माँ की दुआएं ली, बाकी बात मानी। अल्लाह ने एक गाय को समझ लें सोने की गाय बना दिया। दुनिया में कितना ज़्यादा माल मिल गया। तो मेरे बच्चों हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनकी दुआएं लेना। जिनसे उनके माँ बाप राज़ी है ना, उनसे उनका रब भी राज़ी हो जाता है। जिनसे उनके माँ बाप नाराज़, उनका रब भी उनसे नाराज़ हो जाता है। तो अल्लाह के करम से अगर माँ बाप राज़ी हैं और उनकी दुआएं आपके साथ हैं ना, आप तरक्की करते जाएंगे। आपके माल में भी बरकत होगी, आपकी ज़िंदगी में भी बरकत होगी। तो ज़िंदगी में जब भी मौका मिले अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें, उनको कहें हमारे लिए दुआएं करें। एक तो ये ना कि मैं कहूँ अम्मी दुआ कर दें, अब्बू दुआ कर दें, वो तो करते ही हैं, हमारे अम्मी अब्बू हमारे लिए दुआ करते हैं। मज़ा पता है क्या है, मैं काम ऐसे करूँ, मैं खिदमत ऐसी करूँ कि मैं ना कहूँ मगर वो मेरे लिए दुआएँ करें। वो दुआ जो ना वो दिल से निकलती है। ऐसी खिदमत करो, ऐसी यानी वो जो कहें वो अमल करने की कोशिश करें। ऐसा काम ना करें जिससे उनको बुरा लगता है। तो इंशाअल्लाह वो दिल से जब दुआ देंगे ना, तो माँ बाप जब दिल से दुआ दें तो तूफ़ान टल जाते हैं, मुसीबतें हल हो जाती हैं।
तो इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खूब खिदमत करेंगे। अच्छा, वैसे तो रोज़ाना ही माँ बाप के हाथ चूमने चाहिए, रोज़ाना ही उनकी खिदमत करनी चाहिए, मगर आज स्पेशली चले मैं भी नियत करता हूँ, आज मैं भी अपने अम्मी अब्बू के पास जाऊँगा इंशाल्लाह, तो आप भी नियत कर लें कि इंशाल्लाह आज मुलाकात करेंगे और उनके हाथ भी चूमेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और खूब माँ बाप जितने मदनी मुन्ने मुझे सुन रहे हैं, मदनी शलवा मदनी मुन्ने ही क्यों, तो मैं तो मुन्ना नहीं हूँ ना, मैं भी तो नियत कर रहा हूँ, तो आप भी नियत कर लें कि दुनिया भर में जहाँ कहीं है और जिनके माँ बाप हयात हैं, तो आज स्पेशली यूँ समझिए कि वाक़या सुना है ना, उनको जाकर सलाम करें, उनके हाथ चूमें, उनको दुआ के लिए भी अर्ज़ करें, और हो सके तो कोई तोहफ़ा भी लेकर जाएं, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी।